नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं अलार कलाम के बारे में, जो हम पिछली सीरीज के अंदर हमने देखा था। और देखेंगे कि अलार कलाम थे जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे और ये सांख्य दर्शन के आचार्य भी थे। और इसी कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव पड़ा। और जो ये बाद सिद्धार्थ राजगृह के समीप रामपुत्र के आश्रम में गए थे और वहाँ पे ये जो रामपुत्र सिद्धार्थ के गुरु बने और इन्होंने नेव संज्ञा नाश यातन नामक योग का सिद्धार्थ को उपदेश दिया, किंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। और इसके बाद में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ सारनाथ वाराणसी के पास, जिसको ऋषिपतनम उपा उद्यान मृगदाव भी कहते हैं, वहाँ गए। और इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त 35 वर्ष की आयु में 49वें दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना यानी पुनपुन नदी वर्तमान फल्गु नदी के किनारे। और जो वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। इस ज्ञान प्राप्ति की जो घटना को संबोधि कहा गया है बौद्ध धर्म के अंदर। सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था पाली भाषा में, इनको धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है, जो सारनाथ में दिया गया था। उरुवेला में जो बोध गया में 5 ब्राह्मणों को सिद्धार्थ ने, जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, कौंडिय, आंज, असावी, महानाम, बद्य, इनों को बाद में कठोर साधना छोड़कर निर्जना नदी के किनारे सुजातों के हाथों भोजन ग्रहण किया। जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, इनको धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। और बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 2 दिन बाद सिद्धार्थ जो तथागत कहलाए और इनको प्रसिद्धि मिली थी गौतम बुद्ध नाम से। और इसके बाद बौद्ध संघ की स्थापना और प्रवेश प्रारंभ हुआ था सारनाथ में। सर्वाधिक जो उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी। और जो बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र मगध को बनाया था। इसके बाद 2 बंजारों जो शूद्र थे, उनको बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, तापसु और बल्ली नामक। और इसके बाद जो प्रिय शिष्य थे जो आनंद थे, और जो प्रधान शिष्य थे उपाली थे। ये दोनों बुद्ध से जो प्रथम बार मिले अनुपीय जगह हैं, वहाँ पर मिले थे। इसी के कहने पर, किसके, आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। और इसी ने कहा कि 500 वर्षों में बौद्ध संघ का पतन हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि बुद्ध ने कहा, एक बहुत अच्छा कोटेशन है महात्मा बुद्ध का, कि तात तू एक रात आज मुझे तार दे, क्योंकि मैं देवताओं समेत मनुष्य को तारने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि बनारस के जो यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ का सदस्य बनाया गया था। महात्मा बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु और प्रसेनजित थे। प्रसेनजित जो कौशल के राजा थे। इस कौशल के राजा ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। श्रावस्ती में पूर्वाराम, जो पूर्वाराम ये नामक विहार है, ये प्रसेनजित ने बनाया था। बात करते हैं इसके लिए, जो बिहार के लिए अंग में श्रेष्ठ की पुत्री विशाखा ने धन दिया था। और श्रावस्ती में जो बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनाया था, ये अनाथ पिंडक ने बनाया था। कहाँ? श्रावस्ती में, जो 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जो शायद जेत था, इससे खरीदा था। श्रावस्ती ये कौशल राज्य की राजधानी थी। और बात करते हैं कि जो कौशल में सर्वाधिक प्रचार हुआ और सर्वाधिक जो अनुयायी बने थे वो कौशल में बने थे। और कपिल वस्तु भी कौशल राज्य के उस समय अधीन था। और श्रावस्ती में बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे और सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किया था। और आगे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में दीक्षित अंगुलीमाल डाकू था। ये भी जो श्रावस्ती का था, अंगुलीमाल यानी ये लोगों की अंगुलियों को काट कर उनकी माला बनाता था। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर बौद्ध व जैन धर्म के दोनों के उपदेश तथा दोनों के संघ स्थापित हुए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती के अंदर। बुद्ध वैशाली आए थे। फिर किसके समय आए थे? जो वहाँ का राजा था उदयन, उनके समय
बुद्ध वैशाली आए थे और बौद्ध बनने का प्रभाव जो उदयन बौद्ध बना था, इनका प्रभाव पिंडोला भारद्वाज द्वारा इनको बौद्ध बनाया गया था। भिक्षु संघ को घोषित राम विहार दिया था उदयन ने। और बात करते हैं कि जो अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली के अंदर ही व्यतीत किए थे महात्मा बुद्ध ने। अब बात करते हैं कि जो जहाँ पे वैशाली में भोजन ग्रहण किया था और पावा में भोजन ग्रहण किया था, जो चुंद कुमार बहार के घर जो शुकर यानी सुअर का इनको भोजन दे दिया गया, जिससे उनका उदर विकार यानी पैसिस से पीड़ित हो गए और बीमारी की ही अवस्था में जो महात्मा बुद्ध थे कुशीनगर आए थे। मृत्यु से पूर्व जो अंतिम उपदेश दिया था ये कुशीनगर में दिया था महात्मा बुद्ध ने। जो शुभेच्छु परिव्राजक था इनको ये उपदेश दिया था। भिक्षुओं को जो अंतिम उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा था, सभी संस्कार व्यवधर्मी है अर्थात नष्ट होने वाले हैं, इसलिए परमार्थ से रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। और अब बात करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है 483 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट BC को हुआ था कुशीनगर के अंदर, जहाँ पे राजप्रसाद मल्लराज सस्तीपाल के यहाँ इनका देहांत हुआ था। और अब बात करते हैं बौद्ध मत के निर्वाण की अवस्था की सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या हैं ये हैं तृष्णि रूपी। और बौद्ध धर्म में 2 चतुर्थी दिवस भी आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। और अब बात करते हैं कि पोष 2 उपवास जो है ना ये अष्टमी और चतुर्थी को मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध की जो लेटी हुई शयन मुद्रा में जो दक्षिणी में 10 मीटर ऊंची मूर्ति जो मिली है वो ये मिली है कुशीनगर के अंदर। और अब बात करते हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो सिंह स्तंभ है ये मिला है, कहाँ से मिला है, ये मिला है सारनाथ से। अब बात करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम ने बोध गया में 4 वृक्ष लगाए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो किया गया था माँ कश्यप के द्वारा, और इसके जो इन प्रस्ताव को विनय पिटक व धर्म पिटक को मिलाकर गाया गया था। बुद्ध के अवशेषों को कुल 8 भागों में बांटा गया है, जिनके स्थान के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, संकाशी, राजगृह और वैशाली, इन 8 स्थानों पर। और वंशों के बारे में बात करते हैं तो मगध नरेश अजातशत्रु और अलकल्प के बुल्ली, और इसके बाद तीसरा है वैशाली के लक्ष्मी, और चौथा है कपिलवस्तु के शाक्य, और 5वें के बारे में बात करते हैं तो रामग्राम के कोल्य, और छठा है वेस्ट द्वीप के ब्राह्मण, 7वें हैं बावा व कुशीनगर के मल, 8वें हैं पीपली वन के मौर्य। आगे भी हम पढ़ेंगे कि जो बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी स्तूप हैं, स्तंभ हैं, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह थे इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कमल तथा सांड के बारे में, जो इनके जन्म तथा यौवन का ये प्रतीक चिन्ह माना गया है। जो घोड़ा है ये गर्भ त्याग का प्रतीक चिन्ह, और हाथी को गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह माना गया है, और शेर जो समृद्धि का प्रतीक चिन्ह। और इसके बाद बात करेंगे जो पद चिन्ह निर्वाण का, और चक्र जो प्रथम आदेश का प्रतीक चिन्ह माना गया है। स्तूप जो मृत्यु के बारे में, और पीपल जो बोधि वृक्ष है वह ज्ञान प्राप्त के बारे में प्रतीक चिन्ह माना गया। महात्मा बुद्ध की जो महिला अनुयायी थी वो थी विशाखा, और इसके बाद बात करते हैं तो आम्रपाली, और तीसरी थी सुप्रिया। देखो दोस्तों, ये जो महात्मा बुद्ध का टॉपिक है ये हर एग्जाम के अंदर आता है। और अब बात करेंगे बौद्ध धर्म जो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, और इसके अंदर जो बुद्ध काल में जो प्रसिद्ध नगर थे जो उस समय, इनके बारे में बात करते हैं तो सीवी था जो कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, जो सूती कपड़ों के लिए, और इसके बाद गांधार था जो ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और फिर बात करते हैं तो वाराणसी के बारे में, जो रेशमी कपड़ों के लिए ये वाराणसी प्रसिद्ध था।
और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो बुद्ध, और फिर इसके बाद धम्म, और तीसरा संघ, ये थे त्रिरत्न। दोस्तों, अभी जो बौद्ध धर्म का सिर्फ 20 से 25% भाग जो हमने कवर किया, आगे हम संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यकीन मानिए, इतिहास का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जैसे नेट, पीजीटी, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, इस जितने भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक में से आपके सवाल ज़रूर आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।